स्वीटी, तुम अकेली पूजा की तैयारी कर लोगी ना? अरे ऑब्वियसली कर लेगी दी। स्वीटी कितनी समझदार है, क्यों स्वीटी? और वैसे भी दी, अब इस घर की मालकिन अकेली स्वीटी तो है ना भाई? देखो ना, चाची है नहीं, बीजी और बड़ी बीजी की उम्र हो चली है, तो फिर अब घर की मालकिन तो स्वीटी हुई ना, क्यों स्वीटी? हाँ, इसमें गलत ही क्या है? और वैसे भी अब ये घर मेरा हो चुका है और अपने घर में काम करने से कैसी शर्म। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन स्वीटी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मैं... कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दी, स्वीटी अकेले कर लेगी सब कुछ, है ना स्वीटी? बिल्कुल। मानवी दी, आप मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानती है ना? अब आएगा मसला, जब पूजा की सारी तैयारी स्वीटी को अकेले करनी पड़ेगी। आज ही इसके होश ठिकाने लग जाएंगे और मैं किसी को इसकी मदद भी नहीं करने दूंगी। ठीक है स्वीटी, हम चलते हैं। ठीक है। अरे वाह, एक डब्बा दूसरे डब्बे को देख रहा है, मतलब डब्बू टीवी देख रहा है। तो मानवी दी बैठो ना, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ अच्छा सुनो, कौन सा चैनल देखना है बोलो। डब्बू मेरी छोड़ना, देखना भाई तेरे दो जीजू आए हुए हैं, उनको ये टीवी वीवी देखने में कुछ मजा नहीं आता, जाना प्लीज उनको कहीं बाहर घुमा ला। हाँ दी, ये भी अच्छा आइडिया है। मैं जाके दोनों जीजू को बाहर घुमा के लेके आता हूँ। लेकिन ये जीजू नंबर 1 और जीजू नंबर 2 है कहाँ? अरे अपने कमरे में होंगे ना। ठीक है, मैं जाके उन दोनों को घुमा के लेके आता हूँ। तब तक आप बैठ के यहाँ पे आराम से टीवी देखिए, ठीक है? ये लीजिए। हर जगह घुमा के लाना। ठीक है। चल, इसी बहाने जीजू और विराट को डब्बू को समझाने का थोड़ा मौका तो मिलेगा। Yes! मेरा फेवरेट शो, अब तो पूरा देख के उठ। स्वीटी, एक काम करो, तुम एक पेन और पेपर ले लो, मैं पूजा के लिए सामान बोलती जाऊंगी, तुम लिखती जाना। जी। बोलिए जीविका दी। तो पहले लिखो नारियल, स्वीटी लिस्ट पूरी हो गई? देख लो ना एक बार, चेक कर लो कुछ रह ना गया। हाँ ठीक है। हवन का सामान तो हमें पूजा की कोई भी दुकान में मिल जाएगा और फिर प्रसाद का सामान तो मार्केट में मिल जाएगा और इसमें से आधी चीजें तो घर पे ही है। बेटी तुम घबराओ, सारी शॉपिंग 1 घंटे में हो जाएगी। 1 घंटे में? पक्का? पक्का। पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ बीजी, सारी तैयारी हो चुकी है और अब थोड़ी देर में शॉपिंग भी पूरी हो जाएगी, है ना स्वीटी? चल, अच्छी बात है। और हाँ स्वीटी, अगर किसी चीज की मदद चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है। स्वीटी, प्रसाद बन गया? हाँ। खुशबू तो बहुत अच्छी है। इसमें ना तुम थोड़ी सी अगर... आप क्या क्या कर रही हो? बड़ी बीजी पता है कब से ढूंढ रही है आपको, जल्दी चल। क्या काम है उनको? उन्हीं से पूछ लेना, आओ ना। अरे खुशबू तो वाकई में अच्छी आ रही है। चलो
प्रसाद तो बन गया, अब हवन सामग्री वो लेने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, और अगर बाजार जाऊंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? अब एक काम करती हूँ, टब्बू को फोन करके बोल देती हूँ। ऋषिकेश की तो बात ही कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंडीगढ़ बुरा है, पर ऋषिकेश भी ऋषिकेश। इसको कौन फोन कर रहा है? अरे तो स्वीटी का फोन है। जब मैं बाजार में सामान खरीद रहा हूँ तभी उसको फोन करना होता है। क्या टाइमिंग है। अरे वो क्या करा, सब गिर जाएगा। स्वीटी का फोन है ना, बाद में बात करना। उसको बोलना कि तू बिजी था इसलिए बात नहीं कर पाया। ओके, कुछ नहीं बोलेगी। और वैसे भी डब्बू स्वीटी को बुरा थोड़ी मानेगी, बाद में फोन कर लियो। हाँ ठीक है ठीक है। रखो। क्या हो गया डब्बू को? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मानवी का फोन। अरे विराट जीजू, आप भी मानवी का फोन मत उठाओ। हाँ, मुझे पक्का मालूम है मानवी है ना आपको तंग करने के लिए फोन कर रही है, इसलिए आप उनसे बाद में बात करो, ठीक है? चलो 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 चलो। अगर मैंने भी मानवी का कॉल पिक किया तो डब्बू को बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी बीवी से मैंने बात करने को मना किया। ये काम करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे कहाँ खो गए विराट जीजू, चलो। हाँ, मैं मानवी से घर जाके बात कर लूंगा। उसको बोल दूंगा मैं बिजी था। हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेगी। मेरा फोन नहीं उठाया। ये विराट कुछ ज्यादा ही भाव नहीं खा रहा है आजकल। आने दो इसे घर, सॉलिड क्लास लूंगी इसकी। मत उठा मेरा फोन। ससुराल में आके ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? मैं किसी काम में बिजी था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं घर में बैठ के आपके पलंग तोड़ती हूँ और तुम बहुत खून पसीना बहाते हो? हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे खरीद रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन उठा नहीं पाया। गोलगप्पे? यम, कहाँ है? ओ, अभी डब्बू लेके गया अंदर। तुमने डब्बू को ब्रेन वॉश किया कि नहीं? थोड़ा बहुत किया है, आई होप वर्क करेगा। डब्बू, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें अक्ल नहीं है? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ और तुम की फोन ही नहीं उठा रहे हो। मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। जब फोन बजता तब तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? घर पे कुछ काम है, कुछ सामान लाना है, नहीं लाना है, ये सब कौन देखेगा? हाँ, बाहर छिछोरागिरी करने में कोई तकलीफ नहीं है, घर का काम करने में तकलीफ है। स्वीटी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया इसका मतलब ये है कि मैं किसी काम में बिजी था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। ये तुम्हें समझ जाना चाहिए ना स्वीटी। क्या काम? बताओ क्या काम? मैं अपना काम नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। ये देखो, ये सब पूजा का सामान लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, और सामान खरीदते खरीदते मैं फोन कैसे उठाता तुम्हारा? ये लो पकड़ो। थैंक यू। अरे वाह, विराट भैया का फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वीटी ने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया हो। स्वीटी, जी बीजी। कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। जा सर अंदर से जाके प्रसाद लिया। जी बीजी, अभी आई। अरे! ये क्या कर दिया? ये तो सारा प्रसाद चल गया। ये अब मैं क्या करूंगी? अब क्या कर दिया स्वीटी? स्वीटी, जल्दी से प्रसाद ले आना। जी बीजी, आई। हे भगवान, अब क्या करूं? दूसरा प्रसाद बनाने का तो टाइम नहीं है, किसी का कुछ करना पड़ेगा। बीजी, मैं भी अभी आई हूँ।
स्वीटी, पंडित जी का है। पंडित जी? पंडित जी? वो पंडित जी को तो मैंने बुलाया ही नहीं। क्या तू पंडित जी को बुलाना भूल गई? अरे तुझे तो पता था आज सत्यनारायण की कथा है घर में। नहीं बीजी, वो क्या है ना, इतना सारा काम था तो मैं पंडित जी को बुलाना ही भूल गई। अभी तो तुम्हारी अक्कड़ भी उतरेगी स्वीटी, अब समझ में आएगा कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। I'm sorry। स्वीटी टेंशन मत लो, बीजी है ना, बहुत अच्छी कथा सुनाती है। मैं? हाँ बीजी, मैंने आपको सत्यनारायण की कथा सुनाते हुए देखा है और आप बहुत अच्छे से करते हो। और इस वक्त लास्ट मिनट पंडित जी भी कहाँ से बुलाए, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है बीजी, ऐसे ऐसे पूजा को रोकना उचित नहीं है। ठीक है, कथा मैं ही सुना दूंगी। देखा स्वीटी, मुझे पहले ही पता चल गया था कि प्रसाद जल गया है, इसलिए वक्त रहते ही मैंने दूसरा बना लिया। ये ले, और ये हवन के पास रख दे। थैंक यू जीविका दी, थैंक यू सो मच। वीरेन, जीविका आ जाओ बेटा होती के लिए। अरे स्वीटी, ये क्या कर रही हो? तुझे पता नहीं, पत्नी अपने पति के बिना आहुति नहीं दे सकती। डब्बू कहाँ है? ए डब्बू, कहाँ भटकता रहता है? बैठ। अरे इतनी जल्दी आपने इतने अच्छे से पूजा की तैयारी की, दाद देनी होगी। अरे आंटी, अगर दाद देनी है तो फिर मेरी तो स्वीटी को दीजिए, सारा काम उसने अकेले किया है। क्या बात है स्वीटी बेटा, जीती रहो। बेटा प्रसाद बांध दो। थैंक यू सो मच जीविका दी, आज आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं आपका ये जेस्चर जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब जा बीजी की मदद कर। ठीक है। देखा मनु, मेरे फॉर्मूला में कितना दम है। अरे वाह स्वीटी जी, क्या कमाल का काम किया है तुमने आज। तुमको पता है, घर के अंदर से लेके घर के बाहर तक
सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज स्वीटी, बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सीरियसली। और इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। चलो एक काम करते हैं, इस आइसक्रीम को खोलते हैं और हम दोनों मिल बांट के इसको खाते हैं। ये लो। प्लीज डब्बू, आज मैंने बहुत काम किया है और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मुझे बस शांति से सोना है। प्लीज मुझे सोने दो। अरे स्वीटी, पर थोड़ा सा तो खा लो। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेके आया। तुमको पता है, रात को मैं बाजार जाके तुम्हारे लिए हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम मार्केट से रात को आइसक्रीम लेकर आ गए? मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। अरे ये आइसक्रीम है, कोई अमृत नहीं। ये खाऊंगी तो अमर हो जाऊंगी। देखो डब्बू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे प्लीज सोने दो। अरे स्वीटी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने क्या किया ऐसा? मेरी बात तो सुनो स्वीटी, थोड़ा सा खा लो ना प्लीज। देख लिया थी ऐसी लड़की, अरे जिसे अपने पति की कदर नहीं है, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, वो दूसरों को क्या समझेगी। हाँ, माना कि आपके एफर्ट से उसे थोड़ी सीख मिली है, पर दी, इस नकचड़ी मुर्गी को ना अभी बहुत कुछ सीखना है। और मैं इसे सिखाकर रहूंगी पति की क्या जगह होती है, उसकी क्या अहमियत होती है। इसके खाली भेजे में मैं ही अपलोड करूंगी। चाय पिएगी? मैं नहीं पी रही हूँ दी। अरे हाँ, पर बीजी और चाचू को सर्व कर देती हूँ। लाओ मैं करती हूँ। एक्सक्यूज मी, फटो। क्या है, किसके लिए चाहिए चाय? अरे किसके लिए? क्या स्वीटी के लिए। क्यों? तू क्यों लेके जाएगा स्वीटी के लिए चाय? वो नहीं आ सकती है किचन में? दी, वो क्या है ना, स्वीटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत सर दर्द है, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकती। तो इसके पहले कि चाय ठंडी हो जाए, स्वीटी गरम, मैं भागता हूँ, ठीक है? हर तरह के हस्बैंड्स होते हैं। एक बात बोलूं दी, आई एम श्योर लास्ट जन्म में ना स्वीटी ने सच में कोई बहुत स्वीट काम किया हुआ कि इसे बदले में डब्बू जैसा सुपर स्वीट हस्बैंड मिल गया। नहीं तो ये स्वीटी, अरे रद्दी भर भी भाव नहीं देती अपने डब्बू को। अनु चुप कर, ऐसे नहीं कहते। अरे जितना प्यार डब्बू स्वीटी को करता है ना, अगर उसका 10% भी इन रिटर्न में ये स्वीटी उसे दे दे ना, तो बात ही कुछ और हो जाए। हाँ, पर ना तो गंगा ही उल्टी छोड़ो। अच्छा, आप अपने पतिदेव को चाय देकर आओ, तब तक मैं बाकी लोगों को सर्व कर देती हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग। जी उठिए ना। देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग चाय लाई हूँ। गुड मॉर्निंग टी तो मिल गई, लेकिन गुड मॉर्निंग किस कब मिली? वीरेन जी। क्या वीरेन जी? बस एक बात कहूं, मैं आया था तुम्हारे मायके ये सोच के कि इतनी दूर से आया हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ये अलग अलग सोने का फंडा मुझे कुछ रास नहीं आया। क्या रास नहीं आया वीरेन जी? ये मेरा मायका है, हमारा बेडरूम नहीं। प्लीज छोड़िए। अरे तो क्या वो तुम्हारा मायका है? तुम्हारे मायके पे कोई बैन थोड़ी लगा रोमांस पे। याद है, ये वही जगह है जहाँ पहली बार तुमसे नजरें मिली थी। छत से गिर के सीधा मेरे पास आई थी एक परी की तरह। मेरा मन करता है कि वापस छत पे चला जाऊं। चले? प्लीज, क्या हो गया है आपको? आप चाय पीजिए। चाय पियो रोमांस के बीच में? ठीक है, तुम इंसिस्ट करती हो तो एक से पी लेते हैं। तुमने बनाई? क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? वीरेन जी, मुझे एक बात बताइए, अगर एक कपल के बीच में रिस्पेक्ट की कमी हो, इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों के बीच में शायद प्यार की कमी हो? हाँ जी, ये बात तो सही है। सच्ची रिस्पेक्ट सच्चे प्यार से ही आती। अब फॉर एग्जाम्पल हमें देख लो, हमारे बीच इतनी इज्जत है, इतना प्यार है, तुम जानती हो क्यों? क्योंकि हमारा जो रिश्ता है ना, वो सच्चे प्यार की बुनियाद पर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि डब्बू और स्वीटी के रिश्ते में प्यार की कमी है, सच्चे प्यार की कमी, और हमें उन दोनों के बीच प्यार जगाना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।